जब शीतल के सामने आई सच्चाई और पता चल गया कि शिव प्रसाद बन गया किसी और का पति, तब देखिए शीतल ने पॉइंट पर कर दी गन। वहीं दूसरी तरफ करण कुलकर्णी ने परशुराम का सच जानने के लिए करी सारी हदें पार, चिंटू पर किया हमला और दोनों को किडनैप करने की कोशिश। दरअसल दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है शीतल से, जब शीतल करण कुलकर्णी को फोन करके मुंबई से भागने में मदद करने के लिए कहती और बताती कि उसे यकीन है कि परशुराम जल्दी उसे पकड़ लेगा। तभी दरवाजे से किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। शीतल कहती कि अगर आज गेट पर परशुराम हुआ तो मैं परशुराम और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। आज उसकी शादी होने वाली थी और वह उसके साथ साथ फेरे लेने वाली थी, लेकिन आज उसे धोखा मिला। इसी बीच गेट से आवाजें और भी तेज आ जाती हैं। शीतल घबरा जाती है और करण से तुरंत के भागने का इंतजाम करने के लिए कहती है। शीतल हाथ में पिस्तौल लेकर दरवाजा खोलती और सामने विक्की शर्मा खड़ा होता है। वह उसे शांत रहने के लिए कहता है। शीतल हैरान होकर पूछती कि उसे उसका ठिकाना कैसे पता चला। विक्की बताता है कि वह उसी की टीम का हिस्सा है, इसलिए उसके छिपने की जगह जानता है। शीतल उससे तुरंत यहाँ से निकालने की मांग करती है। तभी विक्की बताता है कि शालिनी ने उसे हरा दिया और अब भी वह शालिनी से प्यार करता है। शीतल गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहती है और सिर्फ मदद करने को कहती है। विक्की शीतल को अपने घर चलने के लिए कहता है और भरोसा दिलाता है कि वह वहाँ पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, और फिर दोनों वहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी ओर करण कुलकर्णी कबीर से कहता है कि परशुराम को सिर्फ डोडो और जिंटू ने देखा है और वही दोनों उसके बारे में जानते हैं। इसके बाद करण डोडो से मिलने पहुँचता है। कबीर उसे याद दिलाता है कि वह पहले उसके साथ जिम जाता था, लेकिन अब वो उसे भूल गया। डोडो कहता है ऐसी बात नहीं है। फिर कबीर उसे नाश्ते पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वह जाने से मना कर देता है। तब कबीर उसे धमकी देता है कि अगर वह साथ नहीं चला तो वह उसे जबरदस्ती उठा ले जाएगा, यानी कि किडनैप कर लेगा। इसी बीच बलराम अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। डोडो करण से कहता है कि अब वे उसे अपने साथ ले जाएंगे। माया भी सबको साथ में नाश्ता करने के लिए कहती है। करण डोडो को धमकाता है, लेकिन बलराम कहता है कि परशुराम पहले समझ चुका था कि वे यहाँ आएंगे, इसलिए वो लोग यहाँ आ गए हैं और अब उनका अगला निशाना चिंटू होगा। उधर करण कुलकर्णी परशुराम को फोन करता। उस समय शिव प्रसाद बाजार में सब्जियां खरीद रहा होता है। करण उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन शिव प्रसाद उसे करारा जवाब देता हुए कहता है कि करण को हर काम के लिए बब्बर, कबीर और राजू की जरूरत पड़ती है और वे सब जेल में है और दोनों के बीच तीखी बहस होती है। तभी सब्जी वाला उसे शिव कहकर बुलाता है। यह सुनते ही करण चौंक जाता है और फोन कट जाता है। इसके बाद शिव प्रसाद तुरंत शालिनी को फोन कर सावधान रहने के लिए कहता है। वह बताता है कि चिंटू को घर से बाहर बिल्कुल ना भेजे, क्योंकि कबीर और आराध्या उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। दूसरी तरफ आराध्या शालिनी को फोन कर केस वापस लेने की मांग करती है। शालिनी साफ इनकार कर देती है। गुस्से में आराध्या चिंटू को जान से मारने की धमकी देती है, लेकिन शालिनी उसे भी करारा जवाब देती है। इसी बीच करण कुलकर्णी को शक होने लगता है कि कहीं शिव प्रसाद ही परशुराम तो नहीं। दूसरी ओर बलराम करण को धमकाकर डोडो को अपने साथ ले जाता है। इन्हीं सबके बीच विक्की शर्मा शिव प्रसाद पर हमला करने के लिए अपने गुंडे भेजता है। शिव प्रसाद अकेले ही सभी गुंडों की जमकर पिटाई कर देता है। इसके बाद वह विक्की शर्मा को फोन कर चेतावनी देता है कि दोबारा अपने गुंडे उसके पीछे ना भेजे, वरना इस बार वह उन्हें सीधे कब्रिस्तान पहुंचा देगा। एपिसोड समाप्त होता है दोस्तों। अगले एपिसोड में शिव प्रसाद गुंडों से जबरन लड़ाई करता है। यह सब देख विक्की करण कुलकर्णी को बताता है। करण सोचता है कि शिव प्रसाद ऐसा कैसे कर सकता है और लोगों से पूछताछ कर सच जानने की कोशिश करेगा कि क्या शिव प्रसाद ही असली परशुराम है। तो जानेंगे सभी सवालों के जवाब नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।